जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेने से खाली जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तभी नीचे तक तय होगी जब ऊपर से जिम्मेदारी होगी। अब रेल दुर्घटना हुई तो शास्त्री जी थोड़ी ट्रेन चला रहे थे, ट्रेन तो ड्राइवर चला रहा था, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी ली ना उन्होंने। आज तक लोग उदाहरण देते हैं शास्त्री जी का। माधवराव सिंधिया जब वो विमान दुर्घटना हुई थी थोड़ी वो पायलट वो जहाज चला रहे थे, जहाज तो ये तकनीक खराबी, लेकिन जिम्मेदारी ली उन्होंने। या इसके पहले भी तमाम शीर्ष स्तर पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तमाम सरकारों में, और उनकी जिम्मेदारियां ली गई हैं और उसके नतीजे भी सामने आए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हल कैसे हो, सामने यूपीएससी का उदाहरण है। यूपीएससी की व्यवस्था और एनटीए की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी पेपर लीक नहीं होता क्योंकि उन्होंने इतना फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा। आज ही एक अखबार ने पूरा दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है और बेहतर तरीके से, कि वो आप ही के देश का उदाहरण है भाई, आप करिए। इसके पहले जब ये नीट की परीक्षाएं जब डिसेंट्रलाइज थी, विकेंद्रित थी, जब राज्य सरकारें कराती थी, सीपीएमटी, हमारे उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी के नाम से होता था, अलग अलग राज्यों में होता था, कभी लीक नहीं होता था। और सबसे प्राइम एग्जाम माना जाता था, जो सीपीएमटी का इम्तहान पास करता था लड़का, वो चौड़ा होकर चलता था पूरे मोहल्ले में कि सीपीएमटी क्रैक किया है इसने। क्यों? आईआईटी और सीपीएमटी, क्योंकि लेवल की परीक्षा थी, फुल प्रूफ इंतजाम था, और कभी कोई मैंने तो नहीं सुना कभी लीक होते हुए इस तरह का कि पेपर लीक हुआ हो। और वो तो मुझे लगता है कि, और ये लगातार आप देखिए इधर पिछले 15-20 साल से, 15 साल तो मान ही लीजिए, अब मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, शिक्षा माफिया इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि नीट की परीक्षा तो लीक होती है, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं लीक होती है, पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक होती है। अब सीबीएसई का गुलगपाड़ा देख लीजिए, 4 लाख बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं 25% बच्चे, 4 बच्चों में 1 बच्चा, और सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया। रिवैल्यूएशन के लिए अब देखिए, हमने भी सीबीएसई किया है, जयदीप जी बैठे हम सब लोगों ने सीबीएसई किसी सरकारी बोर्ड से किया है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। तब तो मतलब रामगोपाल जी उत्तर प्रदेश बोर्ड से करके आए, मैंने भी इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है, कितना सख्त होता था इलाहाबाद। कभी मतलब जो है कल्पना नहीं हम लोग सोच सकते थे कि कहीं कोई क्रैक कर जाएगा। अब तो हाँ, लेकिन अब स्थितियाँ हैं कि जबकि ज़्यादा फुल प्रूफ होना चाहिए, अब उतना ही ज़्यादा सेंध लग रही है, और हर राज्य में लग रही है। कोई यार राज्य बचा लीजिए जिसमें जो है 93 पेपर लीक हो चुके हैं टोटल मिला करके, अगर आंकड़े देखें अब तक जो है, और पूरा सिस्टम जो है। अब मैं तो इसको विफलता मानूंगा सरकारों की, कोई भी सरकार हो, कि आपको सेना की जरूरत पड़ रही है। और भाई सेना तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, सेना देश की सुरक्षा के लिए है, और जरूरत पड़ती है आंतरिक उसमें तो सेना का इस्तेमाल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेना के लिए आप एग्जाम, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। नक्सल को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। नक्सल का पूरा ऑपरेशन जो है, आखिर नक्सल मुक्त भारत का अभियान सफल हुआ, वो हमारी केंद्रीय सुरक्षा फोर्स और स्टेट राज्य पुलिस ने किया, सेना का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत डिमांड होती थी, आप इसमें सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपने मान लिया कि हमारे बस का कुछ है ही नहीं, कल को अस्पताल नहीं चल पाएंगे तो सेना को सौंप दो, कल को ट्रांसपोर्ट जो है सेना को सौंप दो, रेलवे सेना को सौंप दो, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? तो फिर देशी सेना को सौंप दो, ये हो जाएगा। और ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी है। सेना तो उसके लिए है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को लेनी चाहिए, और खुद उन्हें ऑफर करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी का फैसला है, वो इस्तीफा लें न लें, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर स्वयं उनको जो है टेंडर करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी, मैं इसमें फेल हुआ और मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तो बाकी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे, उनका प्रेरोगेटिव है। तो एक नज़ीर बनेगी और उसका मैसेज नीचे तक जाएगा। उसके बाद फिर जो बाबू बैठा है, जहाँ से लीक हुआ, वो तो सीबीआई का काम है, पकड़ेगी उनको। और जब भी रामपाल जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि पिछले जो लीक हुए उनके जो दोषी अपराधी पकड़े गए थे, उनका हुआ क्या, कहाँ है? 24 वाले या दूसरे और जो पेपर लीक के लोग पकड़े गए हैं, कहीं कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ चले गए। ये कोचिंग सेंटर्स, पूरे जो है कॉलेजेस के जो प्राइवेट जो वो हैं, ये सब इनका एक इतना बड़ा नेक्सस बन गया है कि ये सारे काम करते हैं। और उसके बाद बड़े बड़े इश्तहार छापे जाते हैं कि साहब हमारे यहाँ इतने टॉपर हैं, हमारे यहाँ इतने वो हैं। ये एक बड़ा रैकेट हो गया है, और मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेकर के इसका फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।